ओके, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। डिसेंट एकेडमी ब्यावरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज का पार्ट 2। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड कंसेप्ट आपको सोल्व करवाने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने यहाँ पर अपलोड किया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। हालांकि वो फर्स्ट वीडियो है। और अब हम यहाँ पर आगे स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस। तो चलो ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 300 रुपये की राशि 5% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 405 रुपये हो जाएगी। देखो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है आपको 300 रुपये, आपको अमाउंट दिया हुआ है 405 रुपये, और आपसे पूछ रहा है कि ये कितने समय में, मतलब टाइम पूछ रहा है कितने समय में ये हो जाएगी। तो देखो आपको हमने बता रखा है कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो मुझे यहाँ पर P दिया हुआ है 300 रुपये, हमें यहाँ पे दर दी हुई है 5%, हमसे T पूछ रहा है और बटा 100। लेकिन यहाँ पर ब्याज हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन ब्याज का कैलकुलेशन हम ऐसे कर सकते हैं, SI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट आपको दिया हुआ है 405 रुपये और प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 300 रुपये। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल आप माइनस करेंगे तो ब्याज आपको निकल के आ जाएगा 105 रुपये। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, 3 से इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 पंज 15, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 साते 35। यहाँ आ जाएगा 7। तो जो टी है वो आ जाएगा 7 ईयर्स, 7 साल। तो साथियों इस प्रकार से अपना आंसर आ गया 7 साल। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। वेरी इजी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अमाउंट आपको दिया हुआ है, मूलधन आपको दिया है 300 रुपये, आपका मूलधन है 400 रुपये, आप 5 रुपये आपका अमाउंट है, तो सीधा सीधा 105 रुपये ब्याज बनता है। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर आपको दी हुई है, समय आपको बताना है, बटा 100। सीधा सीधा आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 3 15 और 15 साते 105। 7 साल, ये आपका टी आ गया। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया हुआ है कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 साल के लिए कर्ज लिया गया है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये ब्याज अधिक मिलता, तो वो राशि क्या है। देखो बहुत मस्त और बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 साल के लिए कर्ज लिया गया है। कितने साल के लिए कर्ज लिया गया? 2 साल के लिए। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, तो देखो इसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। इसकी ट्रिक से एक वर्ष में कितनी अधिक होती? 3% अधिक होती। एक वर्ष में कितनी अधिक होती? 3%। तो हमने 2 साल के लिए कर्ज लिया, 2 वर्ष के लिए, तो 3 इंटू 2 कितनी अधिक हो गई? 6%। यानी कि 2 साल में कितनी राशि अधिक हो गई? 6%। और ये 6% की वजह से अपने को कितने रुपए ज़्यादा मिल रहा है? ब्याज 300 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। यानी 6% इज इक्वल टू 300। तो 1% बराबर कितना? 300 बटा 6। 6 से अगर इसको काटेंगे 6 पंजे 30, 1 जीरो। 1% बराबर 50 रुपये। 1% में 50 रुपये, तो 100% में कितना? तो 50 इंटू 100 यानी कि 500 रुपये।
ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो 100% जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, 100% क्या है ये? कुल। क्या है ये? कुल, या इसको अपन टोटल भी कह सकते हैं। तो वह राशि क्या है? वह राशि है 500 रुपये। यहाँ पर आंसर ये वाला आएगा, इसमें एक जीरो ज़्यादा लगा दी, 500 रुपये इसका सही है ना। ये टाइपिंग में थोड़ा सा इसका आंसर है 500। तो चलो आपको समझ में आया होगा। ये जो मेथड मैंने डिस्कस करवाई है, ये वाली मेथड, इसको एक एक नियम बोलते हैं, एक एक नियम। और इस नियम को आप समझ लो, इससे अपन जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 साल के लिए कर्ज लेता है। यदि ब्याज का दर 5% अधिक होता तो उसे 500 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वह राशि क्या है? ये कितने साल के लिए कर्ज लेता है? 5 साल के लिए, है ना। एक साल में 5% अधिक, एक साल में कितना अधिक? 5% अधिक, एक साल में 5% अधिक आपको दिया हुआ है, एक साल में 5% अधिक। तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 5 गुणा 5 यानी कि 25% अधिक हो जाएगा। 5 साल में 25% अधिक, और इसकी वजह से उसको 500 रुपये अधिक मिलता है। 25% की वजह से 500 रुपये अधिक मिलता है। तो 1% की वजह से कितना मिलेगा? 500 बटा 25, 25 दूनी 50। 1% की वजह से 20 रुपये अधिक मिलेगा। 1% में 20 रुपये अधिक, तो 100% में कितना अधिक? 20 गुणा 100 यानी कि 2000 रुपये उसको अधिक मिले। तो 100% अभी मैंने बताया था आपको, यही टोटल होता है, यही कुल राशि होती है। या फिर अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यही वह राशि है जो अभी यहाँ पूछी जा रही है। तो आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो रहा होगा आपको। ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, एग्ज़ाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप समझ लेना। ये भी सेम वैसे ही है, इसमें सेम टाइप है। इसमें सिंपल सा थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि इसमें कम हो रहा है। 4 साल का इसमें ब्याज है। एक व्यक्ति कुछ राशि 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है। यदि ब्याज की दर 5% कम हो तो उसे 100 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता है। वह राशि क्या है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक साल में 5% कम, तो 4 साल में कितनी कम? 4 साल में 5 गुणा 4, 20% कम। और 4 साल में 20% कम, उसकी वजह से मिलता है 100 रुपये कम ब्याज, है ना। 20% में 100, 20% में 100, तो 20 से इसको काटेंगे तो 20×100, 1% में 5, तो 100% में कितना? 5 गुणा 100 यानी कि यहाँ आ जाएगा 500। कितने? वह राशि क्या है? 500 रुपये। और ये यहाँ पर हमारा तो क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलो यहाँ से अब टाइप चेंज होता है थोड़ा सा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो आप, साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। थोड़ा सा इसमें आपको एक और एडवांस चीज़ मिलने वाली है।
यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो 3 साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 800 रुपये की राशि 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। 800 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 920। यदि ब्याज की दर 3% कम होती, 1 साल में 3%, तो 3 साल में कितनी, 3 × 3 यानी कि 9%, 9% कम हो जाती। तो हमारा मूलधन, हमारे जो राशि थी वो कितनी थी, 800 रुपये। तो 800 का 9% अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9×8 = 72 रुपये अपने को क्या होंगे, कम मिलेंगे। तो 920 में से हम 72 रुपीज़ कम कर देंगे। तो यहाँ पर 10 में से 2 गए 8, 12 में 7 1 8, 12 में से 8 गए 4, कैरी आया 1, 2 में से 1 गया 848। कितने रुपए हो जाएंगे, मिलेंगे अपने को 848। ये हमारा आंसर हो जाएगा 848 ना। वेरी इजी, समझ में आया होगा। एक बार और समझा देते हैं। देखो यहाँ पर देखते हैं, 800 रुपये हैं, ये कितने हो जाते हैं 3 साल में, 920, यानी कि 800 रुपये 3 साल में 920 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% कम होती, 1 साल में 3% कम होती, तो 3 साल में कितनी कम हो जाएगी, 3 × 3 यानी कि 9, यानी 800 रुपये का सीधा 9% देखते हैं तो अपने को 72 रुपये कम मिलेंगे। और 72 रुपये कम मिलेंगे तो जहाँ पहले अपने को 920 रुपये मिल रहे थे, वहाँ 72 रुपये कम मिलेंगे। 72 रुपये कम मिलने की वजह से ये जो राशि है ये हमें 848 रुपये मिलेगी। यही हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर लिखा हुआ है साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये की राशि 4 साल में 1260 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% कम होती तो 4 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। चलो इसको सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये की राशि 900 रुपये की राशि 4 साल में कितनी हो जाती है, 1260 रुपये। यदि ब्याज की दर 2% कम होती, 1 साल में 2% कम, तो भैया 4 साल में कितनी हो जाएगी, 2 × 4 8% कम। तो आपका पैसा था 900 रुपये, ये आपको मिलेगा 8% कम। तो 900 का 8% अगर निकालेंगे तो कितना कम मिलेगा, ये भी 72 रुपये कम मिलेगा। तो जो आपको 1260 मिलने वाला था, इसमें 72 रुपये कम मिलेंगे। तो सीधा आंसर हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 7 1 8, 16 में से 8 गए तो 8, कैरी आया 1 1 1, 1188। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 1188। बहुत इजी टाइप है, बहुत शानदार है और एग्ज़ाम में ये आता रहता है। इसको यूनिटरी मेथड से हमें सोल्व करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इतने प्रतिशत बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना, और 1 बराबर कितना, तो 100% बराबर कितना। वही वाला कंसेप्ट यहाँ चल रहा है भाई। 1 साल में 2% कम, तो 4 साल में कितना कम, 4 में इतना कम। तो उसका अपन 900 रुपये का 4% 8% देखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे।
समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। साधारण ब्याज की दर से 1220 रुपये की राशि 2 साल में 1320 हो जाती है। एक्चुअली में ये 1320 है, यहाँ पर 1 है ना, करेक्शन कर लेना। यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो 5 साल बाद और राशि कितनी हो जाएगी? देखो 1220 रुपये की राशि 2 साल में 1320 रुपये हो जाती है, यानी कि 2 साल में कितना ब्याज मिला? 100 रुपये। 2 साल में 100 रुपये, तो 1 साल में कितना? 2 से काट दो, 50। यानी कि साधारण ब्याज हमें जो मिला है वो मिला है 50 रुपये। 1 साल में हमें ब्याज मिला 50 रुपये, और आपको पता है साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है। 1 साल में जो ब्याज मिला वही अगले साल मिलेगा, वही अगले साल मिलेगा। तो हमसे पूछ रहा है 5 साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी। तो 1 साल का ब्याज 50 रुपये, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 50 गुना 5, यानी कि 250 रुपये। ये तो ब्याज मिलेगा आपको, यानी कि आपके पास अभी जो है कितने रुपए हैं? 1220। इसमें प्लस कर दो आप 250 रुपये, ये है ब्याज। तो कितना हो गया ये? 0, 5 2 7, 2 2 4, 1470। लेकिन अभी आपको यहाँ पर देखो एक चीज़ और दी हुई है। यदि ब्याज की दर 3% कम होती है, 1 साल में कितनी कम? 3% कम, जैसा अभी किया था अपन ने। 1 साल में 3% कम, तो यहाँ पर देखो 5 साल में कितनी कम? 3 गुना 5, यानी कि 15% कम। तो 1220 का आप 15% निकालो, कितना आएगा? 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 2 10, 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 1 1, 61 इंटू 3, 3 6 3 18, 183 रुपये ये कम मिलेंगे। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे 183 रुपये। कितना आ जाएगा? 10 में से 3 गए, 7 बचे। हासिल आया 1, 8 1 9, 17 में से 9 गए तो 8 बचे। 1, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और 1, 1287। यानी कि 5 साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी? 1287। ये हमारा आंसर हो गया 1287। क्लियर? समझ में आया आपको? एक बार और समझाते हैं। 1220 रुपये की राशि 2 साल में 1320 हो जाती है। 2 साल में तो 1 साल का ब्याज हो गया 50 रुपये। अब 1 साल में 50 रुपये आपको मिला है, तो 5 साल में कितना मिलेगा? 250 रुपये ब्याज मिलेगा। 1 साल में 3% कम, तो 5 साल में कितना? 15% कम। 1220 का 15% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 183 रुपये। ये कम कर दो तो 1287 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपये की राशि 3 साल में 1727 हो जाती है। 1400 रुपये की राशि कितनी हो जाती है? 1727। 1400 रुपये की राशि 3 साल में 1727 हो जाती है, यानी कि 3 साल में कितना ब्याज मिला? 327 रुपये। 3 साल में 327, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 109 रुपये। 1 साल में 109 रुपये। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान लगता है, तो 1 साल में 109, तो देखो हमें 6 साल बाद का बताना है। आपको पता है कि 1 साल में 109 रुपये ब्याज ज़्यादा मिल रहा है,
तो 6 साल में कितना मिलेगा, 109 गुणा 6, 9 छके 54 और 6 एकम 6, 654 रुपये ज़्यादा मिलेगा। यानी कि यहाँ 1400 रुपये हमारे हैं, उसमें 654 रुपये और ब्याज के ऐड कर दो, कितना हो गया, 4 5 6 4 10 2054। लेकिन एक चीज़ और यहाँ दी हुई है कि यदि ब्याज की दर कितनी 4% अधिक होती, तो इसको भी देखते हैं। एक साल में कितनी अधिक होती, 4% अधिक होती। एक साल में 4% अधिक, तो 6 साल में कितनी, 4 गुणा 6, 6 चुकू 24%। तो आपका जो 1400 रुपये है, इसका 24% अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 24 गुणा 14, 14 चुकू 56 का 6, हासिल का 5, 14 दूनी 28 और 5 33, 336 रुपये हमें और अधिक मिलेंगे। तो 336 रुपये और हम यहाँ पे जोड़ देंगे, प्लस 336, तो 6 4 10 का 0 हासिल, 10 का 0 हासिल आया 1, 5 3 8 और 1 9, 3 और 2 2390। ये हमें टोटल राशि हो जाएगी 2390, ये हमारा आंसर। तो चलो साथियों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कस करके क्वेश्चंस, और अगला जो पार्ट रहेगा इसके आगे क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे अगले टाइप के साथ, ट्रिक के साथ। ये हमारा बहुत बेसिक कंसेप्ट है और बहुत अच्छे कंसेप्ट है। आप इनको इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे और बहुत जल्दी जल्दी इनके आंसर निकाल लेंगे। तो चलो, थैंक यू सो मच।